मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरा जयंत्री मंगला कालिर्भद्रकाले कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्वदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, दीपोत्सव अर्थात पंच दिवसीय प्रकाशोत्सव वर्ष 2024 में पंच दिवसीय की अपेक्षा 7 दिवसीय दीपोत्सव का शुभ संयोग बन रहा है। आप धनतेरस के दिन, इसी धनतेरस से दीपोत्सव का प्रारंभ होता है और धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी वस्तु क्रय करें अर्थात खरीद कर अपने घर में लाएं जिससे आपके जीवन में भी सदैव संपन्नता बनी रहेगी, क्योंकि पात्र ही संपूर्णता का प्रतिफल होता है। पात्र से ही जीवन में संपूर्णता आती है और धनतेरस के दिन व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी अथवा बर्तन अर्थात पात्र अवश्य खरीदता है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2024 में किसी दिन धनतेरस का पर्व है। इस दिन धनतेरस के दिन किस अवधि में आप क्रय करें, अपनी राशि के अनुसार आप कौन सी वस्तु खरीदें और धनतेरस के दिन पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में धनतेरस का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा 29 अक्टूबर के दिन। इस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी प्रातः 10:30 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 30 अक्टूबर को मध्याह्न 13:14 पर अर्थात 1:14 पर। प्रदोषकालीन तिथि में प्रदोष त्रयोदशी का हमें शुभ संयोग मिल रहा है कब? 29 अक्टूबर के दिन। इसलिए वर्ष 2024 में धन त्रयोदशी धनतेरस का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा 29 अक्टूबर के दिन अर्थात मंगलवार 29 अक्टूबर। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में धनतेरस के दिन सायंकालीन पूजन का जो सर्वोत्तम समय है, प्रदोष का जो सर्वोत्तम समय है पूजन का, वह है मंगलवार 29 अक्टूबर को सायंकालीन समय 6:11 से लेकर 7:55 तक। धन त्रयोदशी के दिन पूजन का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह है 6:11 से लेकर 7:55 तक। इस दिन आपने अपने घर में, अपने व्यवसायिक स्थल में इसी अवधि में भगवती लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता और साथ में धन्वंतरी देव का पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, धनतेरस में एक और प्रक्रिया सुसंपन्न की जाती है, वह है क्रय की। क्योंकि धनतेरस के दिन कहा जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु हम खरीद कर लाते हैं उस वस्तु का आजीवन आपको सुख और सानिध्य प्राप्त होता है। तो धनतेरस के दिन आप किस अवधि में वस्तु क्रय करके लाएं वह भी आप नोट कर लीजिए। ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है 3 लगन होते हैं, चर, स्थिर और दुष्भाव। स्थिर लगन में यदि आप कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो वह वस्तु स्थायित्व अर्थात हमेशा आपके पास बनी रहती है। चाहे वह आपका मंदिर का कोई बर्तन हो, किचन में उपयोग आने वाला कोई बर्तन हो, आप उस दिन मकान की रजिस्ट्री कराएं
आप उस दिन जमीन लें, भवन लें, वाहन लें, लेकिन हमेशा प्रयास करना चाहिए स्थिर लगन में ही हम यह सब चीजें क्रय करें अर्थात खरीदें। वर्ष 2024 में मंगलवार 29 अक्टूबर के दिन धनतेरस के पावन अवसर पर क्रय का सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वह है कब? दोपहर 12:01 से लेकर 12:47 पहला मुहूर्त यह है, यह रहेगा अभिजीत मुहूर्त। 12:01 से लेकर 12:47 के मध्य आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके पश्चात वृषभ लगन आपको कुंभ लगन आपको मिलेगा, माफ कीजिएगा, कुंभ लगन आपको मिलेगा मध्याह्न 1:57 से लगभग 3:37 तक लंबी अवधि है। यह अवधि आपको मिलेगी 1:57 से 3:37 तक, लगभग 1 घंटा 40 मिनट की अवधि आपको यह भी मिलेगी। यह रहेगा कुंभ लगन और इस अवधि में क्रय करना हर तरह से सुख और समृद्धि का कारक होता है। इसके अतिरिक्त आपको वृषभ लगन मिलेगा सायंकालीन समय 6:28 से लेकर 8:35 तक। सायंकालीन समय 6:28 से लेकर 8:37 यह वृषभ लगन रहेगा और वृषभ लगन में क्रय करना अर्थात वह वस्तु आपके पास आजीवन बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, अब आप जानिए आप अपनी राशि के अनुसार धनतेरस के दिन क्या खरीदें। यदि आपकी राशि है मेष, तो आप धनतेरस के दिन प्रयास करें पीतल का कोई बर्तन आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, पीतल अथवा तांबे का कोई बर्तन, और विशेष रूप से ऐसा पात्र खरीदकर अवश्य लाएं जिसको आप अपने मंदिर में सुव्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आपकी राशि है वृष, तो आपके लिए उस दिन सर्वोत्तम रहेगा चांदी अथवा पंचधातु का कोई पात्र। आप चांदी खरीद सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अथवा आप उस दिन खरीद सकते हैं इसका पंचधातु का कोई पात्र, और ऐसा पात्र अवश्य खरीदें जो आपके मंदिर में किसी न किसी पूजन के कार्य में प्रयोग में आए। इसी तरह से यदि मिथुन राशि वाले जातकों की हम बात करते हैं तो आप धनतेरस के दिन प्रयास करें या तो चांदी का कोई पात्र लें, अन्यथा आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कांसे का कोई बर्तन खरीद कर यदि आप लाते हैं तो आपके जीवन में भी स्थायित्व भगवती लक्ष्मी की बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है चांदी की कोई वस्तु खरीदना, और चांदी के अभाव में आप पीतल के कोई वस्तु उस दिन खरीद सकते हैं, अर्थात पीतल का कोई भी पात्र आप खरीदकर अपने मंदिर में सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों की यदि बात करें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है स्वर्ण की कोई वस्तु खरीदना। अभाव में आपके लिए कहा जाता है आप तांबे का कोई पात्र लेकर अपने घर के मंदिर में अवश्य स्थापित करें। ऐसा पात्र लेके आए जो आपके मंदिर में प्रभु के पूजन में प्रयोग में आ सके। कन्या राशि के जातकों के लिए कहा जाता है सर्वोत्तम रहता है आप चांदी की कोई वस्तु क्रय करें। यदि अभाव में चांदी की कोई वस्तु आप क्रय नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है पंचधातु का कोई बर्तन, जिसको लेकर आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं अथवा अपने किचन में आप सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए भी सर्वोत्तम रहता है आप प्रयास करें चांदी की कोई वस्तु खरीद कर लाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस दिन चांदी खरीद लें। अभाव में आपके लिए कहा जाता है पंचधातु का कोई बर्तन खरीद कर अपने मंदिर में अवश्य ही स्थापित करें। वृश्चिक राशि के जातकों की हम बात करते हैं तो आपके लिए स्वर्ण में रहता है सोने की कोई वस्तु क्रय करना। अभाव में आप क्रय कर सकते हैं तांबे का कोई पात्र। इसी तरह से धनु राशि के जातकों की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है सोने की कोई वस्तु। इस दिन आपके लिए स्वर्ण में निवेश करना हर तरह से सुख और समृद्धि का कारक होता है, तो आप उस दिन या तो सोने में निवेश करें अथवा पीतल को कोई पात्र लेकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं।
मकर राशि के जातकों के लिए कहा जाता है इस दिन आप प्रयास करें, चांदी का कोई पात्र खरीदकर घर में लाएं। अभाव में आप भी पंचधातु का कोई पात्र लाकर अपने घर के मंदिर में अथवा किचन में सुव्यवस्थित कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक चांदी का कोशिश करें उस दिन खरीदें। अभाव में आपके लिए कहा जाता है आप प्रयास करें कांसे का कोई बर्तन लेकर अपने मंदिर में उसकी स्थापना करें, मंदिर में उसको सुव्यवस्थित करें, अन्यथा अपने उपभोग के वस्तुओं में उनको सम्मिलित करें। और इसी कड़ी में बात करते हैं मीन राशि के जातकों की, तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता धनतेरस के दिन आप सोने में निवेश करें, सोने की कोई वस्तु क्रय करें, अन्यथा आपके लिए कहा जाता पीतल का कोई बर्तन लेकर, कोई पात्र लेकर अपने मंदिर में सुव्यवस्थित करें। प्रिय दर्शकों, प्रयास करना चाहिए धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अवश्य लेकर आए। और जो मुहूर्त मैंने आपको बताई स्त्री लगन की, इन्हीं मुहूर्तों में आप लेकर भगवान लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति घर में आए। किचन के बर्तन तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन साथ ही इस वाक्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आपके पूजन सामग्री में, आपके मंदिर में जिन भी पात्रों की आवश्यकता है, आप धनतेरस के दिन अवश्य ही उनको खरीदें। लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखें कि धनतेरस के दिन लोहे का कोई पात्र न खरीदें, प्लास्टिक का कोई पात्र न खरीदें, और भूलवश भी कांच का कोई बर्तन लेकर कदाचित न आए, क्योंकि कांच का बर्तन अल्प ही संभावना रहती है आपके पास लंबे अवधि तक रहे। और धनतेरस एक ऐसा मुहूर्त होता है, धनतेरस एक ऐसा पर्व होता है, यदि इस दिन स्त्री लगन में कोई ऐसी वस्तु खरीदी जाए जो आपके साथ आजीवन जिसका साथ बना रहे, सर्वोत्तम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि धन्वंतरी देव के प्रादुर्भाव पर, धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर भूमि, भवन अथवा अपने मंदिर में प्रयोग में आने वाले पात्र को अवश्य ही क्रय करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यह थी आपके बहुत काम की धनतेरस से संबंधित सही और सटीक जानकारी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और आप सभी दर्शकों को धनतेरस की अग्रिम शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।